लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता हुलास पांडे ने कहा कि पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि सभी पर उम्मीदवार नहीं उतारेगी। जहानाबाद लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और विपक्ष का कोई अता पता नहीं रहेगा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में पार्टी 243 विधानसभा सीटों पर तैयारी कर रही है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि पार्टी हर सीट पर उम्मीदवार उतारेगी। तो वहीं एनडीए के प्रत्याशियों के लिए प्रचार कर उनकी जीत सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में बढ़ते अपराध, कीर्ति, कानून व्यवस्था पर लोजपा के मुखर रुख पर बोलते हुए हुलास पांडे ने कहा कि पार्टी एनडीए का हिस्सा जरूर है लेकिन सरकार में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कोई गंभीर घटना घटती है तो चिराग पासवान एक जिम्मेदार नेता के रूप में जनता की भावना को आवाज देते हैं। प्रशासन इस सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने इसे लोकतंत्र की प्रक्रिया का हिस्सा बताया। और वही सीट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल आपसी के बातचीत के बाद सीटों का निर्धारण करेंगे और इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। आगामी 26 जुलाई को गया जी के गांधी मैदान में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा नव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। जैसा कि आप सबों को ज्ञात है, ये महासंकल्प की सभा चौथे चरण का हम लोगों का हो गया है। अब गया जी के पवित्र धरती पर इसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और भारत सरकार के माननीय मंत्री आदरणीय चिराग पासवान जी आएंगे। क्या आप एनडीए के साथ लड़ेंगे? कितने सीटों पर लड़ेंगे? क्या है स्टैंड? ये तय है। एनडीए गठबंधन की एक मजबूत सरकार 2025 में बनानी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्पष्ट किया है कि एनडीए की एक मजबूत सरकार बिहार में बनानी है और उसमें हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की भी एक बड़ी भूमिका हो, अहम भूमिका हो। इसी के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि 243 की 43 विधानसभा पर तैयारी रखना है। बूथ स्तर पर सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता हमारे तैयार रहेंगे और एनडीए के जो प्रत्याशी जहां से उम्मीदवार लड़ेंगे, अपनी पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे, उनकी जीत तो सुनिश्चित करनी ही करनी है। साथ ही साथ एनडीए के घटक दल के जो भी प्रत्याशी जिस सीट पर चुनाव लड़ेंगे उसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बूथ स्तर के कार्यकर्ता अपना जी जान लगाकर उनको जिताएंगे और बिहार में एक मजबूत एनडीए की सरकार बनाएंगे। बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर चिराग पासवान जो हमेशा आवाज़ उठा रहे हैं सरकार से, एनडीए सरकार को घेर रहे हैं बिहार में, इसको कैसे देखते? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि एनडीए में वो है, बिहार सरकार के हिस्सा नहीं है, समर्थन जरूर है। लेकिन वैसे में अगर कुछ विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं घटती हैं तो जिससे आम जनमानस में सरकार के प्रति जो सोच होता है वो विपरीत होता है। तो बिहार की जनता का जो मनोभाव है, बिहार की जनता जो सोचती है, उस भावना को और प्रशासन को ने हमेशा कहा है कि इसमें प्रशासन की भूमिका होनी चाहिए। अगर आपराधिक घटनाएं होती हैं तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं प्रशासन की उसमें जिम्मेदारी बनती है। तो हमेशा हमारे नेता ने सुझाव दिया है कि प्रशासन मुस्तैद रहे और बिहार में ऐसी आपराधिक घटनाएं न घटें। बिहार में विधानसभा का सत्र चल रहा है और केंद्र में भी लोकसभा और संसद का सत्र चल रहा है। सभी जगहों पे एसआईआर को लेकर के ज़बरदस्त विरोध है। क्या आप मानते हैं कि एसआईआर का जो प्रक्रिया है वो सही है या विरोध को किस तरीके से करते हैं? देखिए, अब निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसने अब प्रक्रिया बनाया है तो उस पर उंगली उठाना कहीं से जायज़ नहीं। और जो लोग भी विरोध कर रहे हैं उनको ज्ञात होगा, उनको जानकारी होगी कि जो भारतीय नागरिक हैं उनको कहीं से, जहां उनका वोटर लिस्ट में नाम है, कहीं से छेड़छाड़ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई भारत का नागरिक नहीं है, घुसपैठ करके कहीं बाहर से अगर आ गया है तो ऐसे लोगों को मत का अधिकार भारतवर्ष में नहीं होना चाहिए और उसी का एक हिस्सा है। और ये त्रुटि का सुधार हो रहा है, संशोधन हो रहा है, तो इसमें किसी को जो भारतीय है उनको तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कई ऐसे लोग हैं जो इस प्रक्रिया में है जिन्होंने फॉर्म भरा ही नहीं, उनका फॉर्म ये हो गया, कई लोगों तक अभी पहुंचा ही नहीं है। तो ये प्रक्रिया इतनी जल्दी जो हो रही है तो उसके बाद भी 2 जगह आपको अपील करने का प्रावधान किया गया है।
अगर लगता है कि आपके साथ कोई गलती हो गई है, कहीं मिस्टेक हुआ है, तो आप उसके ऊपर अपील करिए। आपके पास 2 और अपील का प्रावधान तो किया गया है इसमें, तो कहीं कोई परेशानी नहीं है और नहीं कहीं किसी को परेशान करने के लिए किया गया है। निश्चित रूप से वास्तविक जो भारत के वासी हैं, जो बिहार के वासी हैं, वही अपने मत का अधिकार का प्रयोग करें, इसी के लिए किया है। इंडिया में 2 बड़े दलित नेता हैं जो केंद्र में मंत्री हैं। जीतन राम मांझी कभी कभी अटैक करते रहते हैं चिराग पासवान पे उनको। देखिए, हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने हमेशा कहा है कि जीतन राम मांझी जी उनके अभिभावक समान हैं, वो बड़े हैं, अनुभवी हैं और उनके अनुभव से उनकी तुलना नहीं कर सकते हैं, तो उनके किसी भी वक्तव्य पर कोई टिप्पणी नहीं। आखिरी सवाल, कितनी सीटों पे लड़ेंगे? अब गठबंधन में हम लोग हैं और गठबंधन में हैं तो गठबंधन धर्म के नाते जब तक आपस में बैठकर चारों घटक दल के नेता सीटों का संख्या फाइनल नहीं कर लेते हैं, तब तक कोई भी संख्या पर दावा करना उचित नहीं होगा। लेकिन अब बहुत जल्द ही इस प्रक्रिया को भी पूरा किया जाएगा और आपसे साझा किया जाएगा। सोच है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे नेता का कहना है कि राजनीति में वो आए ही हैं सिर्फ बिहार और बिहारियों के लिए, और वैसे में जो अपना विजन है उसको अपने पार्टी के पदाधिकारियों के साथ साथ आम बिहारियों के बीच भी रख रहे हैं और गया जी से भी रखेंगे। और इसमें हम लोग आग्रह लेकर आए हैं अपने पार्टी के द्वारा, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा और अपने द्वारा हम लोग निमंत्रित करते हैं जहानाबाद के इस धरती से, जहानाबाद के भी सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, हमारे बूथ स्तर के कार्यकर्ता और जहानाबाद के जो लोग बिहार सशस्त्र हैं, इन सब लोगों को हम लोग निमंत्रित करते हैं कि आप सब आइए, गया जी के गांधी मैदान में 11 बजे उपस्थित होकर इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान दीजिए, अपना भूमिका निभाइए। ये बिहारियों के लिए संकल्प है, ये बिहार के लिए है। हमारे नेता बिहार को फर्स्ट देखना चाहते हैं, बिहारी को फर्स्ट करना चाहते हैं और वैसे में हम सभी बिहारियों का ये कर्तव्य है कि हम लोग पहुँचें और उनके मनोबल को ऊँचा करें और इस संकल्प का हिस्सा बनें। चुनावी मौसम आ गया है और बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर आपकी ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।